हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एसएससी जेई 2025 का एग्जामिनेशन हो चुका है 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। इस पूरी वीडियो को देखिएगा, एसएससी जेई के पास्ट इतिहास को, उस पास्ट हिस्ट्री को और आने वाले फ्यूचर के बारे में काफी सारी बातें हैं जो आप लोगों से आज डिस्कस करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को ये बात पता है कि पहले एसएससी का जो एग्जामिनेशन है वो पहले हुआ करता था सीबीटी 1 और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करता था। कुछ समय पहले पता चला कि यार डिस्क्रिप्टिव पेपर में बड़ी दिक्कतें होती हैं बच्चों को आंसर मिलने में, क्योंकि हर अलग अलग वैरायटी के पर्सन अलग अलग तरीके से कॉपी चेक किया करते थे और खास करके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को दिक्कत होती थी। उनका सीबीटी 2 का जो पेपर होता था या मैं बोलूंगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, वहां पर मार्किंग करना बड़ा टफ हो जाता था और बहुत बार बहुत अच्छे बच्चों को भी बहुत अच्छा लिखने के बावजूद भी उतने नंबर नहीं मिल पाते थे और फाइनल रेस से आउट हो जाते थे। एसएससी ने 15-17 साल तक सोचने के बाद ये सोचा कि चलो एक काम करते हैं, अपन अपना टीयर 2 को भी सीबीटी बना देते हैं और फाइनल टीयर 2 को सीबीटी बना दिया गया आज से 3 साल पहले। बढ़िया चीजें चल रही थी। जब पता चला कि टीयर 2 अब सीबीटी हुआ करेगा तो लोगों के मन में यह भी आया लेवल क्या रहेगा, लेवल इंक्रीज होगा या लेवल डिक्रीज होगा, किस तरीके का लेवल रहने वाला है। तो पता चला कि लेवल को इतना घटिया करा पिछले 2 साल के अंदर अंदर कि जो सीबीटी 2 का पेपर है वो सीबीटी 1 से भी आसान आया और इसी वजह से कट ऑफ जो है वो काफी ज्यादा शूट कर गया। लेकिन साल 2025 में शुरुआत से ही एसएससी के दिन अच्छे नहीं चल रहे थे और एसएससी ने एक नई वेंडिंग कंपनी को एसएससी के एग्जाम कराने के लिए बुलाया और उस नई वेंडिंग कंपनी का जो पेपर बनाने का मॉड्यूल है या पेपर बनाने का जो तरीका है वो सीधा सीधा हमारे इस बार के एसएससी जेईई 2025 के सीबीटी 1 पे देखने को मिला, जहां पर बच्चों को नॉन टेक में भी थोड़ी चीजें अलग देखने को मिली और साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकल में भी बहुत सारी तो शिफ्ट ऐसी थी जहां पर न्यूमेरिकल 50% से भी ज्यादा थे पेपर के अंदर। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल टफ है, बट कहीं ना कहीं पेपर के पैटर्न में इतना तेजी का बदलाव देखना अपने आप में काफी बच्चों के मानसिक संतुलन को पेपर में या मेंटल एबिलिटी को पेपर में उतनी तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पाया जिस तरीके से करना चाहिए था। बस बात यह आती है कि अब हमें भी उसी तरीके से चीजों को सोचना है। जिन बच्चों का साल 2025 का पेपर जो दे के आए हैं उन्हें ये बात पता चल चुकी है कि उन्हें अब किस लेवल पे प्रिपेयर करना है, चाहे उन्होंने कहीं से भी तैयारी करी हो पूरे देश में, चाहे सेल्फ स्टडी करी हो या उनको मैंने पढ़ाया हो या टेक्स्ट बुक की टीम के किसी मेंबर ने पढ़ाया हो किसी भी ब्रांच के अंदर, या मान लीजिए थोड़ी देर के लिए उन्होंने कहीं और पढ़ा हो, कॉलेज में पढ़ा हो, कैसे भी करके उन्होंने अपनी अगर तैयारी करी है तो उनको एक बात तो पता चल गई है कि पेपर देखने के बाद उन्हें किस लेवल पर जाना है एसएससी जेईई क्लियर करने के लिए। और जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया है उन्हें यह बात पता चल चुकी है कि अब उन्हें सीबीटी 2 के लिए किस लेवल पे तैयारी करनी है। चलिए आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एसएससी जेईई 2026 के लिए। आपको यह बात पता है कि एसएससी हमेशा पेपर के पहले कैलेंडर को आउट करता है और इनका जो ये कैलेंडर होता है वो दिसंबर जनवरी में आउट होता है। रिसेंटली आपको पता है मंथ ऑफ दिसंबर चल रहा है, कैलेंडर आउट हो जाना चाहिए था, क्योंकि अभी आप देखोगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं या बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके कैलेंडर कंटिन्यूअसली आउट होते जा रहे हैं, बट हमारे एसएससी का कहीं कैलेंडर नहीं आया। क्यों नहीं आया कैलेंडर? एसएससी का कैलेंडर ना आने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि एसएससी के 2025 के एग्जाम्स जो हैं उनके शेड्यूल गड़बड़ा गए, उनके शेड्यूल बहुत आगे तक पोस्टपोन्ड हुए। इवन आपका एसएससी जेईई भी इतना आगे पोस्टपोन्ड हो गया। तो ऐसे करके एसएससी के सभी एग्जाम्स में बड़ी दिक्कतें हुई और पोस्टपोन्ड होने के चक्कर में एसएससी अपने 2025 के सभी एग्जामों को कंप्लीट नहीं कर पाया 2025 में, और इसी वजह से उनके कैलेंडर को 2026 में निकालना उनके लिए थोड़ा सा भी मुश्किल है। बट यस, कैलेंडर तो आएगा ही, दिसंबर में नहीं आएगा तो जनवरी में आएगा, बट कैलेंडर जरूर आएगा। और जैसी कैलेंडर हमारे पास यहां पे आउट होगा हमें पता चल जाएगा कि हमारी एसएससी जेईई 2026 की नोटिफिकेशन की डेट क्या है, हमें पता चल जाएगा हमारे एसएससी जेईई की सीबीटी 1 की डेट क्या है। एसएससी का जो कैलेंडर है वो कुछ यहां पर इस तरीके से आता है, आप देख सकते हो एसएससी कैलेंडर, और आप जब व्यू ऑल करते हो और यहां पे क्लिक हियर करते हो तो इस तरीके से एसएससी अपना कैलेंडर को शो करता है। आप देखेंगे ये देखिए कैलेंडर है, तो ये पिछले साल का कैलेंडर है, आप देख सकते हो यहां पर 2025 का मैं दिखा देता हूं, 25-26 का ये देखेंगे आप, ये पिछले बार का कैलेंडर है। इसमें हमारा जेईई का पेपर जो है वो पहले 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर होने वाला था, जो कि थोड़ा सा पोस्टपोन्ड होकर के फिर आगे बढ़ गया। तो ये इस तरीके का कैलेंडर है। तो अभी आप देखोगे एसएससी जेईई का पेपर हो चुका है, कुछ और पेपर हैं जो इस साल में बचे हुए हैं, लाइन से आप देख सकते हो इन सारे पेपर्स को। तो ये कुछ पेपर हैं जो अभी बचे हुए हैं एसएससी को, जिनको करवाना है और धीरे धीरे एसएससी उनको करवाता जा रहा है और फिर फाइनली आपके पास 2026 का कैलेंडर आउट किया जाएगा। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है
पर्टिकुलरली इस फील्ड के अंदर, तो मैं आपको यही बताऊंगा कैलेंडर जनवरी तक तो आ ही जाएगा, क्योंकि वो उनको देना ही पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम ऐसे भी हैं जो पहले हो चुके हैं, तो उन बच्चों को तो तैयारी करना ही है एटलीस्ट। और दूसरी बात ये भी है, कैलेंडर से उन्हें भी एक क्लैरिटी मिल जाती है कि उन्हें साल भर में किस तरीके से वर्कआउट करना है, और एक स्टूडेंट को भी क्लैरिटी मिल जाती है। और मेरा ऐसा अनुमान है कि एसएससी जेईई 2026 के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है अभी से तैयारी करने के लिए, अगर आप अपना गोल बना के चलते हैं तो। साल 2025 की वैकेंसीज एसएससी में कम थी, लेकिन डेफिनेटली 26 में वैकेंसी भी ज्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि हर 2 साल 3 साल में एक पीक आता है, फिर डाउनफॉल मारता है। तो 2 डाउनफॉल आ चुके हैं, नाउ अब पीक का टाइम आ चुका है 26 के अंदर। इसके अलावा मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, ऐसे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, जिनको लगता है कि उन्हें 2026 के एसएससी को टारगेट करना है, और उनके मन में एक ये सवाल आ सकता है कि सर हमारे पास कितना समय है और कैसे शुरुआत करें, तो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूं। सबसे पहले तो आपके पास समय कितना है, तो मुझे ऐसा लगता है आपके पास जो टोटल टाइम है इस एग्जाम को तैयारी करने के लिए, वो मोटा मोटा अगर आप जनवरी से भी मान के चलें, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एटलीस्ट 7 से 8 महीने तो जेईई की तैयारी करने के लिए आपके पास अभी के टाइम पर टाइम है। और 7 से 8 महीना किसी भी बच्चे के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है, अगर उसने पहले भी प्रिपरेशन कर रखी है, या पहले उसने बिल्कुल भी नहीं कर रखा है। अगर वो एक बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना चाहता है, एकदम एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके पास 7-8 महीने सफिशिएंट है। ये 7-8 महीने कैसे सफिशिएंट है? टेक्निकल का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में अच्छे से विद रिवीजन, विद टेस्ट एंड ऑल थिंग 4 से 5 महीने का समय लगता है, 6 महीने भी मान सकते हो आप। लेकिन अगर मैं उसी तरीके से नॉन टेक की बात करता हूं, तो नॉन टेक में उतना टाइम नहीं लगता, नॉन टेक में थोड़ा सा टाइम कम लगता है। जीके का पोर्शन ज्यादा टाइम लेता है। अब तो इस साल तो यह भी देखा गया कि एसएससी ने जीके में से साइंस के पोर्शन को ही गायब कर दिया, तो उस हिसाब से भी हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। दूसरी बात, जब हम अपने टेक्निकल को पढ़ रहे होंगे, तो हमें अपनी ये स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हमारा न्यूमेरिकल्स पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। न्यूमेरिकल बनना और कम समय में न्यूमेरिकल बनना, ये दोनों अलग अलग चीज है। जब आपका न्यूमेरिकल्स पे अच्छा कमांड होता है, तो कम समय में न्यूमेरिकल बनता है, और जब न्यूमेरिकल पे कमांड होता है, अच्छा नहीं बोल रहा हूं, तो न्यूमेरिकल बन तो जाता है लेकिन टाइम ज्यादा ले लेता है। और एसएससी पूरा गेम टाइमिंग का है, तो इसलिए न्यूमेरिकल पर अच्छा होल्ड होना, अच्छा कमांड होना इंपॉर्टेंट है। और वही सारी चीजों को आपको शुरुआत से ध्यान रखना पड़ेगा एक एक सब्जेक्ट के अंदर। चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, सोम की बात करें, एफएम की बात करें, बिल्डिंग मटेरियल की बात करें, आरसीसी की बात करें, स्टील की बात करें, या किसी भी इन्वायरमेंट सॉइल की बात करें, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। मैकेनिकल में आप थर्मल पोर्शन की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, आईसी इंजन की बात करें, आरएसी की बात करें, पावर प्लांट की बात करें, या पूरे प्रोडक्शन की बात करें, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल के बच्चों को नेटवर्क में, मशीन में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आपके वहां से हैं। पावर सिस्टम के जनरेशन पोर्शन पे ध्यान रखना पड़ेगा, आपको मेजरमेंट में ध्यान रखना पड़ेगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ध्यान रखना पड़ेगा। इन सभी सब्जेक्ट्स पे आपको अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को बहुत हद तक ध्यान शुरुआत से रखना पड़ेगा, इनकी प्रैक्टिस और इनको अपने होल्ड पे आपको लाना पड़ेगा। रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं, तो इस बार यह भी देखने को मिला कि रीजनिंग में थोड़े से पर्टिकुलरली क्वेश्चंस जो थे, ठीक है, वो क्वांट्स के भी रीजनिंग में पूछ लिए गए। तो हमारे जो क्वांट्स के बेसिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज पार्टनरशिप परसेंटेज हो गया, इन पर हमें ध्यान देते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें एसएससी जेईई 2026 के पहले जान लेनी चाहिए। पहला, कैलेंडर जनवरी तक आ जाएगा। तैयारी जब करनी है तो यह ध्यान में रखना है कि 25 ने हमें क्या सिखाया, जिन्होंने पेपर दिया उनको भी सिखाया, जिन्होंने पेपर नहीं दिया उनको भी सिखाया। और एक तीसरा पॉइंट हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे पास समय कितना है तैयारी के लिए। तो हमारे पास अभी 7 से 7.5 से 8 महीने का समय है, उसके पहले सीबीटी 1 नहीं होगा, लेकिन यह सफिशिएंट टाइम है। सर क्या 2-3 महीने में तैयारी हो सकती है? 2-3 महीने में वैसे तो तैयारी नहीं हो सकती किसी बच्चे की कि एकदम कुछ नहीं आता और तैयारी कर ले। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता है, जो एकदम स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है, उसको तो एटलीस्ट 6 से 7 महीने चाहिए। यह आपको मैं शुरुआत से बताते आ रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है जितने भी बिगनर्स हैं, जो 2025 के पास आउट्स हैं या 2026 में पास आउट होने वाले हैं, वो भी फॉर्म भर पाएंगे। तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको शुरुआत अभी से कर देना चाहिए। दिसंबर के महीने में अपना एक जोन बनाना चाहिए, दिसंबर के महीने में अपनी एक कम्युनिटी बनानी चाहिए, और तैयारी शुरुआत कर देनी चाहिए इसी महीने से। और इसी के लिए आप सभी के लिए हमने एसएससी जेईई 2026 को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए आपकी प्रिपरेशन का ब्रह्मास्त्र आपके सामने ला करके रख दिया है। चलिए मैं शो करता हूं जरा। तो इस ब्रह्मास्त्र को आप जब देखोगे, दैट इज कॉल्ड प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा बैच हमारा वो बैच है जो एसएससी जेईई 2026 के लिए ही बना हुआ है। और इस बैच की कुछ खासियतें तीनों ब्रांचेस के लिए, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या सिविल हो या मैकेनिकल हो, ये पूरी की पूरी टीम है। इलेक्ट्रिकल मैं खुद ही लीड करूंगा आपका,
मैं खुद भी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्टेड हूं एसएससी जेईई 2016 के अंदर। बैच की खासियत क्या है? सिस्टमेटिकली डिजाइंड लाइव क्लासेस। मैं आपको बता देता हूं, सिस्टमेटिकली डिजाइंड लाइव क्लास का मतलब होता है एवरी टॉपिक, आप जब पूरा शेड्यूल देखोगे तो आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी हर सब्जेक्ट की, और उसके बाद एवरी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद कंप्लीट सिलेबस कवरेज है न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। जैसे अब हम बात करते हैं, लास्ट ईयर हमको ये नजरिया देखने को मिला कि न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है, तो नो डाउट बैचेस में पहले से ही न्यूमेरिकल पोर्शन हम ज्यादा करते थे, लेकिन बच्चों को भी ये बात दिमाग में लेके आने के लिए इस बार हम कुछ और नई स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हैं न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, वो आपको यहां दिखेगी। फैकल्टी के कंटिन्यूअसली एवरी वीक में गाइडेंस सेशन लगे रहते हैं, टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर मिलती है, नोट्स आपको मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें नहीं करना भाई किसी भी चीज का वेट, मुझे नहीं करना नोटिफिकेशन का वेट, मुझे नहीं करना कैलेंडर का वेट। मुझे मालूम है इतने सालों में मुझे एसएससी ने इतना तो सिखा दिया है कि अगर आज मैं एसएससी से बोलूं भाई कैलेंडर कब लॉन्च करोगे, तो एसएससी बोल देगा क्यों बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो, तुम्हें पता तो है हम दिसंबर जनवरी में कर देते हैं, 1 दिसंबर से 30 जनवरी का टाइम है, कभी भी दे देंगे। तो इसलिए मुझे पता है कि इसी समय कैलेंडर आएगा, मुझे पता है अगस्त सितंबर में पेपर होगा, तो मैं क्यों अपना वेस्ट करूं टाइम, और मैं क्यों नोटिफिकेशन का वेट करूं। तो मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है। कोई मुझसे पूछेगा सर कितनी वैकेंसी आएंगी, मुझे पता है कि एसएससी जेईई का पेपर है, बहुत ज्यादा भी नहीं आ जाएंगे 4-5 हजार, बहुत कम भी नहीं आ जाएंगे 1000-1200, इसी रेंज में रहेंगी। 1500 से लेकर 3000 की रेंज के बीच में वैकेंसी रहेंगी। हो सकता है किस्मत अच्छी हुई तो 3000 का आंकड़ा भी टच हो जाए, ये भी मुझे पता है। इसके बाद मुझे ये भी पता है सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, मुझे हर चीज पता है, तो मैं क्यों इन सब चीजों का वेट करूं और क्यों ना तैयारी स्टार्ट करूं। तो यहां पर आपके लिए नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। इसी के साथ साथ क्लासेस 22 तारीख से वी आर स्टार्टिंग, और 22 तारीख एक अच्छी तारीख है जिससे हम लोग अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा शेड्यूल हम 3-4 महीने का, 5 महीने का लेकर के चलेंगे, एक जो विंडो पीरियड होती है, ताकि हम बाद में आपको क्रैश कोर्स भी प्रॉपर प्रोवाइड कर पाए। देखिए क्या होता है, बहुत बार बच्चा ये होता है, हमने ये देखा है कि 30-40% बच्चा ना हमेशा एग्जाम के 2-2.5 महीने पहले तैयारी करना चालू करता है, नोटिफिकेशन आता है तब तैयारी करना चालू करता है। ऐसे स्टूडेंट्स को एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने में बड़ी समस्याएं होती हैं, तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और आज 19 तारीख को और 20 तारीख को ये 2 दिन ऐसे हैं जिसके हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही कम प्राइस में, दैट इज ओनली 2499 के अंदर। क्यों? क्योंकि शुरुआत है बैच के स्टार्टिंग के पहले की बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करने जाऊंगा तो 22 तारीख से ही हम एक और बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जेईई फाउंडेशन उन्नति लाइव बैच। सर ये जेईई फाउंडेशन उन्नति लाइव बैच क्या है, तो आपको ये भी मैं बता देता हूं। जेईई फाउंडेशन एक ऐसा बैच है, अब आप देखिए अगर आप एसएससी जेईई को टारगेट कर रहे हैं, कभी इसके अलावा आपके आसपास कोई और एग्जाम आ जाए, ठीक है, एसएससी, इसके अलावा आपके पास डीएफसीसीआईएल, DSSSB, RVUNL, RSMSSB, ठीक है, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर, या मध्य प्रदेश के किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पेपर, उत्तराखंड का या पेपर आ गया, या फिर मान लीजिए USSSC का आ गया, सदर्न स्टेट्स के किसी का भी पेपर आ गया, APDCL, APGCL आ गया, कुछ भी आपके सामने आ जाए एक्सेप्ट एसएससी जेईई, तो आपका एक बेहतर सभी एग्जाम के लिए कंप्लीट सिलेबस के लिए एक जेईई फाउंडेशन बैच है। इस बैच की खासियत यह है तीनों ब्रांचेस के लिए कि इस बैच को पढ़ने के बाद ऐसा कोई जेईई का पेपर नहीं है जो आप प्रॉपर तरीके से नहीं दे सकते। दैट इज कॉल्ड जेईई फाउंडेशन। ये साल में एक बार स्टार्ट होता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं, ये भी 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग मार्गदर्शक लाइव बैच, और ये मार्गदर्शक लाइव बैच जो है ये एई फाउंडेशन बैच है। एई फाउंडेशन मतलब अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एमपीपीएससी एई आया हुआ है, या मैं बात करता हूं UPSSC एई। तो अगर आप एक 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने का प्रॉपर विंडो देते हो तो आप तीनों ब्रांचेस के एई को टारगेट कर सकते हो। एई बैच उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चे ऑलरेडी या तो जेई बन चुके हैं, एई के लिए ट्राई करना चाहते हैं, या उन बच्चों के लिए जिनका पहले से एम ही एई एग्जामिनेशन है, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, उनके लिए वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग एई बैच, दैट इज कॉल्ड मार्गदर्शक बैच। जेई फाउंडेशन इज अ उन्नति बैच, एसएससी जेई इज कॉल्ड अ प्रतिज्ञा बैच, और मार्गदर्शक इज कॉल्ड एज एई फाउंडेशन। लाइफ में एक बात यहां पे मैं बोलना चाहूंगा, आजकल बहुत सारे बच्चों के मन में इस तरीके की एक्टिविटीज या इस तरीके की चीजें आने लगी हैं कि वो रिकॉर्डेड बैच को, उनको रिकॉर्डेड बैच को दिखाया जाता है और उनको रिकॉर्डेड बैच से पढ़वाया जाता है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा लाइफ में कि गाइस, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते आज 10 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन इस पूरे 10 साल के इतिहास में 365 दिन में ऐसा कोई सिंगल डे नहीं होगा जिस दिन आई एम नॉट टेकिंग अ क्लास, बिकॉज
एक चीज तो मैंने सीखी है, पहले हम जब पढ़ाई करते थे तो हम ऑफलाइन तैयारी किया करते थे, लेकिन अभी ऑनलाइन स्टडी होने लगी है, बच्चा ऑनलाइन तैयारी करने लगा है। बट ऑफलाइन और ऑनलाइन में कम से कम एटलीस्ट ये चीज तो ना हो कि हम रिकॉर्डेड बैच से पढ़ रहे हैं। आप इमेजिन करिए कि मुझे किसी बैच को कवर करने में 2.5 से 4 महीने का समय लगता है, 4.5 महीने का टाइम लगता है। अगर मैं एक बैच को रिकॉर्ड कर दूं और इसके बाद में अगर कहीं घूमने चला जाऊं और 3 साल तक आपको यही बोलता रहूं कि बेटा ये रिकॉर्डेड बैच है, इसमें से पढ़ लो, कोई भी एग्जाम आएगा ये रिकॉर्डेड बैच है, इसमें से पढ़ लो, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैंने एक बैच को रिकॉर्ड क्या कर दिया और अब मैं आपको वहीं पे टिप आने की कोशिश करूंगा। तो मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एवरी टाइम आप जब भी तैयारी करें प्लीज 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 लाइव बैच से करें। देखिए बैच का लाइव होना जरूरी है, आप चाहें तो रिकॉर्डेड में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मेरा मतलब यह है कि सपोज आप जॉब में हैं, अगर अब आप जॉब में हैं तो जाहिर सी बात है आप लाइव क्लास के टाइमिंग पे तो नहीं आ सकते, लेकिन सेम डे की क्लास सेम डे में या अगले दिन तो देख सकते हो, तो वो चल जाएगा। लेकिन कम से कम ऐसा मत करना कि किसी भी एग्जाम के लिए आप रिकॉर्डेड बैच को फॉलो कर रहे हो, मतलब किसी का रिकॉर्डेड बैच। अब मेरा रिकॉर्डेड बैच तो 2017 से बना हुआ है, 17 में बैच पढ़ाया वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, 18 में पढ़ाया वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, 19 में पढ़ाया वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। पिछले साल मैंने 5 बैचेस पढ़ाए, 5 रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। तो क्या मैं एसएससी जेईई 2024-25 का बैच आपको दे दूं? नहीं भाई, जब मैं आपके साथ लाइव आऊंगा ना तब की कहानी अलग है, तब मैं कुछ अलग लेकर के आऊंगा। तो एवरी टाइम ऑलवेज फॉलो अ लाइव बैच। अगर आप लाइव क्लास देख सकते हो लाइव फॉलो करो, लाइव नहीं देख सकते सेम डे की लाइव क्लास को शाम को इवनिंग में रिकॉर्डेड में या नेक्स्ट डे में देखो, लेकिन कभी घिसा पिटा पुराने रिकॉर्डेड बैच को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो वी आर ऑल्सो लाइव मार्गदर्शक लाइव बैच। इसी के साथ एजेई सुपर कोचिंग क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। अब ये तो तीनों चीजें हो गई, अब ये तीनों बैचेस आपको एक ही जगह पे मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि आपको एसएससी जेईई के लिए अलग बैच करना है। कोई सोच रहा मुझे तो एई का पेपर देना है तो उसके लिए मैं क्या अलग बैच करूंगा? नहीं भाई, हर एक एग्जामिनेशन के लिए कोई भी आपको अलग अलग बैच नहीं करना। बैचेस तो मल्टीपल लॉन्च होंगे, लेकिन इन सबका सॉल्यूशन केवल एक ही है, एंड दैट इज कॉल्ड एजेई सुपर कोचिंग। एजेई सुपर कोचिंग के अंदर आपको हर एग्जाम के लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस मिलेंगे, जो मैंने आपके सामने यहां पर प्रस्तुत किए हैं। इसके अंदर आपको एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई 2026 का बैच, फाउंडेशन एई जेईई जो अभी दिखाया वो बैच, 26 से ज्यादा लाइव कोर्सेस, वीओडी क्लासेस, देन ये सारी चीजें आप लोगों को यहां मिलती है। आप चाहें तो फ्री गाइडेंस के लिए इस नंबर पर कॉल भी कर लीजिएगा। मैं आपको ये नंबर भी दिखा देता हूं, ये नंबर आपको शो हो गया होगा। इस नंबर पे जब आप कॉल करते हो तो आवर टीम विल रिस्पॉन्ड टू यू इन अ प्रॉपर मैनर। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करने लग जाइए। इसी के साथ 21 दिसंबर को आपके इन सभी चीजों के पहले सिविल इंजीनियरिंग के ऐसे फैकल्टी जिनको अपनी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब और प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, वो आ रहे हैं सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। तो इनसे मिलना ना भूलिए YouTube चैनल पर शाम को 5 बजे 21 दिसंबर के दिन आपके बैच के पहले। चलिए तब आपको कैसे एनरोल करना है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाइएगा। जैसे आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आओगे तो आपको तीनों ब्रांचेस की लिंक मिल जाएंगी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जो भी आपकी ब्रांच है उस ब्रांच पे क्लिक कर लीजिए। सपोज मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ओपन कर लिया, मेरी मैकेनिकल ब्रांच है, मैंने मैकेनिकल ओपन कर दिया, मेरी सिविल ब्रांच है, मैंने सिविल भी ओपन कर दिया। तीनों ब्रांचेस आपके सामने अवेलेबल हैं, इनको अच्छे से देखिए, इनको समझिए और इसके बाद आप लोग यहां पर देखिए। सपोज ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच है आपके सामने, तो आप देख सकते हो प्रतिज्ञा बैच यहां पर आपको शो हो रहा होगा। आपको इसके अंदर जाना नहीं है, ये तो यहां पे अवेलेबल है, जब पढ़ोगे तब इसके अंदर जाना है। बाकी आपके आरआरबी जेईई का बैच यहां पर है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया एई फाउंडेशन, जेईई फाउंडेशन बैच भी इसके अंदर अवेलेबल है। और भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लाइन से बैचेस यहां पर आपको अवेलेबल दिखेंगे, लाइव, रिकॉर्डेड, सीबीटी 1, सीबीटी 2, एवरीथिंग एल्स। और आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे तो आप लोगों को यहां पे सारी टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही साथ में आप यहां पे देखोगे इसका प्राइस जो है, आपको 6 मंथ्स के लिए जाना है विथ बुक, ये 3536 का है और ये प्राइस भी आपका कम हो जाएगा। अगेन एक ही चीज से, टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कोड MOHITK। तो जैसे मोहित के अप्लाई करोगे, ये देखिए आप कितना बढ़िया हो गया, यहाँ पे 3216 हो गया। अब इससे कम के अंदर आप खुद ही सोच सकते हो कि क्या ही चीज हमारे देश के अंदर एग्जिस्ट करेगी। तो द नेम ऑफ यूनिवर्सल कोड इज मोहित के। तो आप देखेंगे ये हमने मोहित के अप्लाई कर दिए। क्या ये क्लैरिटी है? एब्सोल्युटली। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।